सभी को जय मसीह की। सभी व्यूअर्स को आज मैं इस अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं कि आज हम एक नया सब्जेक्ट सीखने को जा रहे हैं जिसका नाम है बैप्टिस्ट डिस्टिंक्टिव। ठीक है, बैप्टिस्ट बिब्लिकल बेसिक बैप्टिस्ट डिस्टिंक्टिव जो है उसको हम जानेंगे। ठीक है, सो आप सबका स्वागत करते हैं, आप सबको प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम आज के सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा दोस्तों? सब्जेक्ट हमारा जो है वो है बैप्टिस्ट। बैप्टिस्ट इज ए कल्ट, CULT, बैप्टिस्ट। ठीक है, कुछ लोगों को शायद स्क्रीन चमक रही होगी, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको स्क्रीन थोड़ी सी चमक रही होगी क्योंकि नाइट का समय है और हमारी फोकस लाइट्स कुछ ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। सो आज की तारीख है 11/4/2025। सब्जेक्ट है बैप्टिस्ट डिस्टिंक्टिव और बैप्टिस्ट इज ए कल्ट। सो मेरे प्रियो, आज मसीह की देह में कलीसिया में बहुत सारी शिक्षाएं आ गई हैं। ठीक है, जैसे कि यीशु मसीह की कलीसिया में बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं कि एक लेडी पास्टर्स नहीं हो सकती, 10वां अंश नहीं दे सकते। तो ये सब शिक्षाएं आखिरकार आई कहां से? तो इसको लेकर के हम सब आज सीखेंगे, इसको लेकर के हम सब आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मसीह की कलीसिया में जो भेड़िए घुस आए हैं उन्हें पहचानने की जरूरत है। हम सब उन्हें पहले पहचाने। ठीक है, स्वयं शुरू करते हैं। आज 2 कलीसियाएं, मुख्य कलीसियाएं जो बिलीवर्स कम्युनिटी में हमें देखने को मिलती है। जो पहले है पेंटकोस्टल, दूसरी है बैप्टिस्ट। दोनों का इतिहास मैंने अपने वीडियोस में आप सबको बताया था, लेकिन आज हम शॉर्ट में इसे सीखेंगे। दोनों के फेथ में डिफरेंसेस क्या है, आखिरकार पेंटकोस्टल और बैप्टिस्ट की लड़ाई क्यों हो रही है, आज बैप्टिस्ट के लोग पेंटकोस्टल के बिलीवरों को तोड़ते क्यों हैं, सवाल बनता है। सो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि लॉन्ग नहीं जाए, शॉर्ट में आपको समझाया जाए। तो आइए हम वीडियो को लंबा ना होने दें, आपको विशेष जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से चर्चेस के खिलाफ, झूठे चर्चेस के खिलाफ खास करके आपके जीवन में जानकारी मिलती रहे। इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि पेंटकोस्टल क्या विश्वास करता है। पेंटकोस्टल विश्वास करता है कि 10वां अंश, हिंदी में बोलूंगा ज्यादा अच्छा है, 10वां अंश या ब्रैकेट में ताइथ, ठीक है, ताइथ पर बिलीव करता है, यानी 10% पर, 10% देने पर बिलीव करता है। लेकिन बैप्टिस्ट 10वां अंश के खिलाफ है। देखते जाइएगा आप लोग। ठीक है, पेंटकोस्टल बिलीव करता है महिला प्रचारक पर। किस पर? महिला प्रचारक होनी चाहिए, इस पर हम बिलीव करते हैं, सही का निशान है। लेकिन बैप्टिस्ट बिलीव करता है कि महिला प्रचारक नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए ये लोग एक रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो रेफरेंस है 1 कोरिन्थियंस से, है ना। सो 1 कोरिन्थियंस से ये लोग एक रेफरेंस लेकर के बिलीवरों को भरमाते हैं। तो ये 1 कोरिन्थियंस से बात करते हैं, लेकिन हम बिलीव करते हैं महिला प्रचारक हो सकती है, प्रचार कर सकती है।
सो दोस्तों, आगे पेंटिकॉस्टल बिलीव करता है अन्य भाषा पर, अन्य भाषा, ठीक है, यानी अदर टंग, या यू कह लीजिए अदर टंग, UTHER, अदर टंग, TOGUE, अदर टंग, ठीक है। हम बिलीव करते हैं, सही का निशान, लेकिन बैप्टिस्ट अदर टंग पर बिलीव नहीं करता है। समझ रहे हैं आप लोग? बैप्टिस्ट जो है वो अदर टंग पर बिलीव नहीं करता है। आज हमारे सामने इस तरह की शिक्षाएं सामने आ रही हैं। दूसरा, बैप्टिस्ट क्या बिलीव नहीं करता, इस वीडियो में हम खोल कर रखेंगे। हमारे सामने दो सब्जेक्ट हैं, नंबर 1 पेंटिकॉस्टल, नंबर 2 बैप्टिस्ट, ठीक है। बोर्ड हो सकता है थोड़ा सा चमक रहा होगा, बट नो प्रॉब्लम। या मैं कोशिश करता हूं कि आप अच्छे से सीखे, तो उसके लिए हम दिन में इस सेशन को चलाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम सीखते हैं जितना सीखना है। अन्य भाषा पर हम बिलीव करते हैं, बैप्टिस्ट बिलीव नहीं करता। पवित्र आत्मा पर हम बिलीव करते हैं, पवित्र आत्मा, ठीक है, सही का निशान, लेकिन बैप्टिस्ट बिलीव नहीं करता है, ठीक है ना। ये फर्क है। कितनी चीजों पर बिलीव नहीं करता है, हम नंबर वाइज देखेंगे। 1 2 3 4, अभी तक 4 चीजें हमने देखी है, लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे। बैप्टिस्ट पवित्र आत्मा वाले गीतों पर बिलीव नहीं करता। पवित्र आत्मा वाले गीत गाना इनके हिसाब से बिब्लिकल नहीं है, लेकिन हम बिलीव करते हैं पवित्र आत्मा के गीतों पर, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, जितने लोग सुन रहे हैं। बैप्टिस्ट के हिसाब से पवित्र आत्मा के गीत बिब्लिकल नहीं है, ठीक है। बिब्लिकल नॉट, ठीक है ना, बिब्लिकल नॉट। पवित्र आत्मा के गीत बैप्टिस्ट मिशन के अनुसार बिब्लिकल नहीं है। अभी तक हमने इतना देखा, अभी और चलेंगे। सो बैप्टिस्ट बिलीव नहीं करते हैं भविष्यवाणियों पर, हम बिलीव करते हैं भविष्यवाणी। ये चर्चेस में ये डिफरेंसेस है, ये बिलीव नहीं करते, इसलिए कट्टम का निशान लगाएंगे। अभी हम रेफरेंसेस से भी देखेंगे थोड़ा, ताकि वीडियोस मैसेजेस ज्यादा लंबे ना जाए। बैप्टिस्ट भविष्यवाणी पे बिलीव नहीं करते हैं। बैप्टिस्ट भविष्यद्वक्ता यानी प्रॉफिट पे बिलीव नहीं करते हैं। भविष्यद्वक्ता या यूं कह लीजिए प्रॉफिट, कॉमा लगा के, PORPHET, प्रॉफिट, ठीक है, वो प्रॉफिट पे भी बिलीव नहीं करते हैं बैप्टिस्ट। 7वें नंबर पर बैप्टिस्ट चंगाई को नहीं मानते हैं। पेंटिकॉस्टल बिलीव करता है चंगाई, दर्शन। आज आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। लिखना आरंभ रखें। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो खास करके लिखने में कोई भी कसर ना छोड़ें, ठीक है। बैप्टिस्ट चंगाई को नहीं मानते, दर्शन को नहीं मानते, स्वप्न को नहीं मानते कि स्वप्न में परमेश्वर बात करता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या है, चंगाई के लिए एक कट्टम, दर्शन के लिए एक कट, स्वप्न के लिए एक कट। तो बैप्टिस्ट इतनी चीजों को नहीं मानते हैं। इसमें भी कुछ चीजें बैप्टिस्ट चर्च के लोग जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस में भी नहीं लाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोफेसी पर वो लोग बिलीव नहीं करते हैं जो बैप्टिस्ट चर्च के लोग हैं, लेकिन हम पेंटिकॉस्टल के लोग हैं। अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर तो अच्छी बात है। तो पेंटिकॉस्टल जो मिशन है वो 10वां अंश पर बिलीव करता है, ठीक है। कितनी चीजों को बैप्टिस्ट नहीं मानता है हम यहां पर देखेंगे। 8 9 10, अभी हमने खोज कर निकाला है केवल 10 चीजों को। कितनी चीजों को? केवल 10 चीजों को हमने खोज कर निकाला है जिस पर बैप्टिस्ट मिशन बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। क्योंकि बैप्टिस्ट का मानना है कि वो जो मिशन है उनका, वो क्या है,
वो मिशन क्या है उनका? सारे मिशनों से हटकर है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बैप्टिस्ट की जो हमने स्टडीज की है, बिब्लिकल स्टडीज, वो ऐसा बताती हैं। अभी हम बैप्टिस्ट का फुल फॉर्म भी देखेंगे और बैप्टिस्ट का बिलीफ क्या है ये तो हमने देख लिया। हमने डिफरेंसेस देखा अभी कि पेंटिकोस्टल का बिलीफ है दसवांश देना है, दान देना है, ठीक है, लेकिन बैप्टिस्ट दसवांश पर बिलीव नहीं करता। बैप्टिस्ट के लोग दसवांश का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध। हम दसवांश पर बात करेंगे बैप्टिस्ट की। लेकिन दान ये लोग मांगते हैं, दान हर संडे चलता है, दान इनकी नजर में ठीक है। 10वां अंश का विरोध करते हैं बैप्टिस्ट, है ना। और बैप्टिस्ट कौन कौन आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कौन कौन लोग बैप्टिस्ट हैं जो लगातार दूसरे प्रचारकों का विरोध कर रहे हैं। उसमें मैं ये नहीं कहता कि कोई सो कॉल्ड पंजाब के प्रीचर हो, पंजाब के अलावा जितने लोग उनकी शिक्षा के अनुसार नहीं है वो अपने एजेंट को बैठाए रखते हैं यूट्यूब पर। बैप्टिस्ट के लोग इनके एजेंट होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल हेल्प यूट्यूब पर गलत शिक्षा को प्रचार करने के लिए दी जाती है, लोगों के घरों में जाकर उन्हें चुराने के लिए दी जाती है। तो बैप्टिस्ट और पेंटिकोस्टल में एक बड़ा डिफरेंस है और कई बार तो ये लोग आपस में, इतिहास बताता है, भिड़ भी चुके हैं। बैप्टिस्ट के विरोध में मेथोडिस्ट भी बहुत बार लड़ाई हो चुकी है, प्रोटेस्टेंट के सारे लोग बैप्टिस्ट को खदेड़ चुके हैं। लेकिन बैप्टिस्ट जो है वो पेंटिकोस्टल से काफी भिन्न है। तो ये लोग दसवांश का बिलीव नहीं करते, महिला प्रचारक पर विश्वास नहीं करते, और महिला प्रचारक के लिए जैसा मैंने बताया कि ये लोग पहला कॉन्फ्रेंस की किताब से बोलते हैं कि वुमेन शुड नॉट प्रीच इन द चर्च। लेकिन उसका सही ट्रांसलेशन, सही मतलब बैप्टिस्ट को लोग नहीं जानते दोस्तों। अब हम बात करते हैं अन्य भाषा पर। बैप्टिस्ट के लोग बाइबल के रेफरेंसेस को तोड़ मरोड़ करके पेंटिकोस्टल के लोगों को नीचा दिखाते हैं और बोलते हैं अन्य भाषा नहीं बोलते, और कुछ लोग यहां तक कि 1 लाख 2 लाख का इनाम भी रखते हैं। लेकिन जब उनसे बाइबल के रेफरेंसेस से बात करो तो वो लोग क्या होते हैं? भाग जाते हैं। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो में आपको 2 डिफरेंसेस बड़ी डिनोमिनेशन के बारे में बता रहा हूं, और आज बहुत सारे लोग इनके चुंगल में फंस चुके हैं, सो कॉल्ड बैप्टिस्ट। कल्ट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक एक कल्ट पर बात करूंगा। कल के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कल्ट कितने प्रकार के हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ कल्ट इन क्रिश्चियनिटी। बट टुडे वी लर्निंग अबाउट बैप्टिस्ट डेंस्टेटिव, है ना। सो ये लोग कहते हैं महिला प्रचारक नहीं हो सकती, ये लोग अन्य भाषा को नहीं मानते, अपन मानते हैं। इसलिए दो लोगों के बीच में एक दीवार मैंने खींची है, एक वॉल है, ये दीवार है, ये क्या है? दीवार है, एक वॉल है। हमारी विचारधारा बैप्टिस्ट की विचारधारा से अलग है। इस तरफ मान लीजिए पेंटिकोस्टल है और इस तरफ बैप्टिस्ट है, तो दोनों ही चर्च एक दूसरे के विरोधी हैं। समझ रहे हैं? चर्च और बैप्टिस्ट के लोग आत्मा में प्रार्थना करने का भी विरोध करते हैं। पॉइंट नंबर 11, ठीक है, आत्मा में प्रार्थना बोलते हैं, क्या होता है? तो ये लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो 11 चीजों पर बैप्टिस्ट अभी तक बिलीव नहीं किया है, हालांकि छोटी छोटी और भी चीजें हैं। आत्मा में प्रार्थना, ठीक है, अभी बहुत सारे आप चीजों को देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत से लोग बुराइयों के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बिलीव नहीं करते परमेश्वर के बलिदान पर, परमेश्वर के प्रेम पर। वो अपने डिनोमिनेशन की शिक्षाओं को लेकर के सोशल मीडिया पर जो प्रचारक हैं उनका विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है कि डिनोमिनेशन की विचारधाराएं बढ़ चुकी हैं, ठीक है। जो लोग लाइव देख रहे हैं वो अलग है, और जो लोग इस समय एफबी पर मेरे साथ लाइव है उनके लिए अलग मैं संदेश दे रहा हूं।
सो जितने फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं वो भी ध्यान रखें, और जो लोग यूट्यूब पर हैं, जो लोग इस समय यूट्यूब पर हैं, वो लोग भी अपने यूट्यूब पर लाइव कमेंट कर सकते हैं, जैसे फेसबुक वाले कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें और भी आगे क्या जानना है। सो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि पेंटकोस्टल चर्च और बैप्टिस्ट चर्च दोनों की विचारधाराएं, दोनों की डॉक्ट्रिन एक दूसरे से मेल नहीं खाती। ठीक है मेरे प्रियो, आज मैं शॉर्ट में आपको डिफरेंसेस बताने के लिए इस वीडियो की शुरुआत किया हूं, इस चैनल की शुरुआत किया हूं जिसका नाम है द बाइबल टीचिंग्स। और अगर आप डॉक्टर अमितेश विल्सन चैनल पर आप सुन रहे हैं तो भी आप इस बात को ध्यान रखें कि अधिकतर बिब्लिकल टीचिंग हमारी एक चैनल पर आती है जिसका नाम है द बाइबल टीचिंग्स। ठीक है, क्योंकि बाइबल की टीचिंग आज बिगड़ गई है, आज बाइबल की शिक्षाएं बिगड़ गई हैं। बाइबल क्या कहती है और अभी चर्चेस पे कुछ और हो रहा है, उसको हम लेकर के प्रतिदिन के वीडियो में आएंगे और लगातार आप सबको बताते रहेंगे। तो मेरे प्रियो, इस समय हम बारी बारी से जान रहे हैं कि पेंटिकोस्टल बिलीव करता है टाइट पर, वहीं बैप्टिस्ट बिलीव नहीं करता। पेंटिकोस्टल बिलीव करता है महिला प्रचारक पर, वहीं बैप्टिस्ट बिलीव नहीं करता। पेंटिकोस्टल बिलीव करता है अदर टंग बोलना है, वहीं बैप्टिस्ट बिलीव नहीं करता। वहीं पर पवित्र आत्मा को मानते हैं पेंटिकोस्टल के लोग, बैप्टिस्ट नहीं मानता। ठीक है, वहीं पर पवित्र आत्मा वाले गीत जैसे कि उतरा उतरा रूहे पाक उतरा, एक गीत है ना, उतरा 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 हे रूहे पाक उतर। रूहे पाक मतलब पवित्र आत्मा। ये बैप्टिस्ट के हिसाब से ये गीत जो हम गाएंगे तो हम लोग गलत लोग हैं। हालांकि मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में, लेकिन जो सत्य शिक्षा है, जो सही शिक्षा है, मैं उसको लेकर आपके सामने है, आपके सामने है कि क्या आज हो रहा है और क्या चल रहा है चर्चेस के अंदर। और बहुत सारे लोग एमएमबी करके जो ग्रुप चल रहा है ना, उस गलत शिक्षा में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग उस एमएमबी मुंबई की जो गलत शिक्षा है, उस राज की, डैनियल राज की, और उसी की तरह बहुत सारे और बैप्टिस्ट खड़े हो गए हैं, सो कॉल्ड बैप्टिस्ट, है ना। तो अभी हमने डिफरेंसेस जाना है। वो अन्यभाषा में बिलीव नहीं करते, पवित्र आत्मा के गीतों पर नहीं करते, भविष्यवाणी तो मानते ही नहीं है बैप्टिस्ट के लोग, जो कि बाइबल कहती है पहला तुस्कुलियों में कि भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। तुस्कुलियों की किताब में लिखा है कि हे मेरे प्रियो, पौलुस कहता है भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। पौलुस लिख रहा है, क्योंकि पौलुस ने हमेशा डॉक्ट्रिन के ऊपर बात की है, पौलुस ने हमेशा डॉक्ट्रिन को करेक्ट करने की बात की है। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोग डॉक्ट्रिन को बिगाड़ते जा रहे हैं, लोग डॉक्ट्रिन को मानना नहीं चाहते, लोग डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। राइट। सो मेरे प्रियो, बैप्टिस्ट भविष्यवाणी नहीं मानता, यानी प्रोफेसी। बैप्टिस्ट भविष्यवक्ताओं को नहीं मानता, यानी प्रॉफिट। ठीक है, बैप्टिस्ट चंगाई को नहीं मानता कि चंगाई होती है, और वो चंगाई करने में बैप्टिस्ट के लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ टीचिंग देने आया हूं, ना कि प्रीचिंग। तो इस टीचिंग को ध्यान में रखिए, एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग भी ये नोट्स बनाकर, मोटे मोटे नोट्स के तमाम कल्ट के ऊपर सीख कर आते हैं, ताकि वचन जैसा कहता है कि तू उन विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो तूने सीखा है, पौलुस कहता है ना। सो मेरे प्रियो, मैं आपको सौंपना चाहता हूं कि आप मेरे बाद खड़े हो और भी लोगों को सतर्क करें। तो ये लोग प्रॉफिट को नहीं मानते, ये लोग प्रोफेसी को नहीं मानते, और ये लोग चंगाई को नहीं मानते, ये लोग दर्शन को नहीं मानते, ये लोग यूसुफ ने जो स्वप्न देखा था ना, उसी तरह के स्वप्नों को नहीं मानते। ठीक है, और ये लोग आत्मा में प्रार्थना करने को नहीं मानते। कहने को तो ऐसे बैप्टिस्ट के लोग बहुत सारी चीजों को नहीं मानते। अब आइए हम जानेंगे ये बैप्टिस्ट कब आया और पेंटिकोस्टल कब आया।
तो देखिए पेंटिकॉस्टल एक्ट्स चैप्टर 2 में पहले ही आ गया। कहां पर? एक्ट्स चैप्टर 2, ठीक है। और एक्ट्स चैप्टर 1:8 में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा, कहां पर? एक्ट्स 1:8 में प्रभु ने उनको बोला कि जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ इस नगर में ठहरे रहो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। कौन सी सामर्थ? अन्य भाषा बोलने वाली, प्रचार करने की, चंगा करने की, और सारी सामर्थ तुम पर तब उतरेगी जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तो बैप्टिस्ट जो थे वो 1611 में 1611, ठीक है। और पेंटिकॉस्टल एक्ट्स चैप्टर 2 में ही स्टार्ट हो गया था, परंतु रोमन कैथोलिक के समय पेंटिकॉस्टल लुप्त हो गया। पेंटिकॉस्टल का नाम और निशान खत्म हो गया था और बैप्टिस्ट तेजी से बढ़ने लगे थे। लेकिन 1901 में कुछ हुआ। 1901 में फिर से पेंटिकॉस्टल चर्च खड़ा हुआ। Pentecostal church. I'm not talking about Protestant. I'm talking about Pentecostal believer church. ठीक है। 1901 और 1906 के लगभग, 1901 से 1906 के बीच में दोबारा से पेंटिकॉस्टल एक प्रभु के दास के द्वारा खड़ा हुआ और महिलाओं ने इसको समर्थन दिया। अमेरिका से पेंटिकॉस्टल, कहां से? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और बैप्टिस्ट लंदन से, कहां से? लंदन से इनकी शुरुआत हुई। लंदन बैप्टिस्ट चर्च का जो पहला व्यक्ति था उसने इस बैप्टिस्ट चर्च को ऑथराइज किया, ठीक है। सो अभी हम जानेंगे बहुत कुछ। तो ये बैप्टिस्ट जो है 1611 में लंदन से ऑथराइज होकर एक डिनोमिनेशन, एज अ डिनोमिनेशन काम करने लगे। लेकिन पेंटिकॉस्टल जो लुप्त हो गया था वो 1901 में दोबारा, 1901 से लेकर 1906 तक ये डेवलप हो गए और इन्हें एक पहचान मिल गई पेंटिकॉस्टल चर्च करके। चेलों की कलेसिया, जैसे बीरिया की कलेसिया थी, वैसे पेंटिकॉस्टल बीरिया की कलेसिया के मानिक जाने लगे, ठीक है, पहचाने जाने लगे। और ये बीरिया की कलेसिया आज हम लोगों के सामने है एज अ पेंटिकॉस्टल। सो मेरे प्रियो, अब हम बात करेंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप जूम करके ये पॉइंट्स को कृपया करके लिख जरूर लें, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स आपको जो स्क्रीन पर हैं, जो फेथ है, जो बीच में एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, बैप्टिस्ट और पेंटिकॉस्टल के बीच में एक दीवार है। हालेलुया। और ये दीवार आज सच में उन लोगों के साथ हम लोगों की जो आत्मिक युद्ध चल रहा है वो है। सो मेरे प्रिय, अब हम जानेंगे कि बैप्टिस्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि बैप्टिस्ट 11 चीजों पर बिलीव नहीं करता और हम पेंटिकॉस्टल उन सभी चीजों पर बिलीव करते हैं। यही फाइटिंग है। और बैप्टिस्ट की नजर में हम गलत हैं और हमारी नजर में बैप्टिस्ट गलत है। समझ रहे? तो देखिए, हम मिटाने जा रहे हैं। सो इसको इरेज कर देते हैं और हम जानेंगे बैप्टिस्ट का आखिर फुल फॉर्म क्या है, किस मंशा से बैप्टिस्ट काम करता है। सो बैप्टिस्ट वालों की क्या मंशा है। और बहुत से बैप्टिस्ट के लोग मुझे गालियां भी देते हैं। एनीवे, हमारा काम है सत्य का प्रचार करना। हमारा काम है खोई हुई चर्च को वापस लाना। ये दूध पीने वाले सब्जेक्ट नहीं है, ये मांस खाने वाली डॉक्ट्रिन है, ठीक है ना। दूध पीने वाले लोगों को ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आएंगे। सो इसलिए जो मांस खाने, रोटी खाने लगे हैं वो मसीह लोग
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वो जान जरूर लें, क्योंकि अब से उनको एक नई टीचिंग्स हर कल्ट के ऊपर मिलेगी, हर शिक्षाओं के ऊपर मिलेगी। सो ये रहा इरेजर की एक साफ हो गया, ठीक है। सो अब हम चलेंगे, हम आगे बात करेंगे कि बैप्टिस्ट का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं बैप्टिस्ट, BAPTIST, तो मैं प्रियो ये लाइनिंग में है, बैप्टिस्ट की स्पेलिंग BAPTIST, बैप्टिस्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे बैप्टिस्ट का जो फुल फॉर्म है वो है बिब्लिकल, क्या है, बिब्लिकल, बिब्लिकल अथॉरिटी, बिब्लिकल अथॉरिटी और अथॉरिटी ऑटोनॉमी ऑफ द लोकल चर्च। ऑटोनॉमी ऑफ द लोकल चर्च, ठीक है। और तीसरा है प्रीस्टहुड, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं ताकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर दिखाई दे रहा है आपको। सो है, तीसरा है प्रीस्ट, ये लोग बिलीव करते हैं प्रीस्टहुड है इनका, है ना, प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स, और बिलीवर्स, ठीक है। टी से टू ऑर्डेंस, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंसेस, बिलीवर्स बैप्टिज्म, बिलीवर्स बैप्टिज्म, BAPTISM, बिलीवर्स बैप्टिज्म, एंड द लॉर्ड्स टेबल, प्रभु भोज पर, एंड द लॉर्ड्स टेबल, ठीक है। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सोल लिबर्टी, आत्मा की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत आत्मा की स्वतंत्रता, वो तो हम सभी के पास है। चलिए कंप्लीट हो गया, बच्चे हैं 2 3, ठीक है। फिर सेव्ड, एस से सेव्ड, सेव्ड चर्च मेंबरशिप, ठीक है। 2 ऑफिसर्स, 2 पदाधिकारी, पास्टर और डीकन पर बिलीव करते हैं, इनके यहां बिशप नहीं होते। ध्यान रखिएगा, बैप्टिस्ट के पास बिशप नहीं होते हैं, इसीलिए बिशप का विरोध करते हैं। प्रॉफिट अपोस्टल नहीं होते हैं, इसीलिए इनका विरोध करते हैं। यही इनकी प्रॉब्लम है, इनको बाइबल से प्रॉब्लम नहीं है, इनको सबसे ज्यादा पद से प्रॉब्लम है। पोस्ट का विरोध करते हैं जो कि शैतान करता था, ठीक है। अब मैं इसका सेपरेशन, अलगाव,
सेपरेशन ऑफ द चर्च, चर्च और स्टेट से अलग, राज्य एंड स्टेट, कलीसिया और, ठीक है। सो दोस्तों, ये बैप्टिस्ट का फुल फॉर्म है, बी फॉर बिब्लिकल अथॉरिटी, BAPTIST का पूरा फुल फॉर्म है बी फॉर बिब्लिकल अथॉरिटी, ठीक है, और ए फॉर ऑटोनॉमी ऑफ द लोकल चर्च, ठीक है ना। अभी मैं इसका पूरा उत्तर बताऊंगा। प्रीस्टहुड ऑफ द ऑल बिलीवर, P4, T4 मतलब टू ऑर्डिनेंस बिलीवर बैप्टिज्म एंड द लॉर्ड्स टेबल, प्रभु भोज और विश्वासियों को ऑर्डिनेंस करना, ठीक है, बताता हूं अभी मैं आपको। इंडिविजुअल सोल लिबर्टी, I4, एज फॉर सेव्ड चर्च मेंबरशिप, चर्च के सदस्यों को सुरक्षित करना, यह बैप्टिस्ट बिलीव करता है। टू ऑफिसर्स, पास्टर एंड डीकन, इनके यहां केवल दो ही ऑफिसर्स होते हैं, पहला पास्टर, दूसरा डीकन, ठीक है। इनके यहां बिशप नहीं होते हैं, बैप्टिस्ट वालों के यहां प्रॉफिट नहीं होते हैं, इन लोगों के यहां पर एवेंजलिस्ट नहीं होते हैं। जो बाइबल में जो दान है ना, उनको ये लोग बोलते हैं वो पद नहीं है। अब जो उसको दान है अपोस्टल का, तो वो अपोस्टल लिखता है आज के समय, जिसको प्रोफेसी का दान है वो प्रोफेसी लिखता है, लेकिन बैप्टिस्ट के अनुसार वो सब लोग गलत हैं, ठीक है। इसीलिए प्रॉफिट का विरोध करते हैं, जो भी प्रॉफिट हो, पंजाब के या कहीं के भी, है ना। तो ये लोग प्रॉफिट का विरोध करते हैं। दूसरा है सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड स्टेट, ये विश्वास करते हैं कि हमें अलग अलग होना है, कलीसिया से के अलगाव से और स्टेट से, राज्य से भी, कलीसिया की, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं। बाय दिस मीन दैट बैप्टिस्ट बिलीव द बाइबल इज द ओनली एंड सफिशिएंट अथॉरिटी फॉर व्हाट टू बिलीव एंड व्हाट टू प्रैक्टिस। बिल्कुल, बैप्टिस्ट लोग ये बिलीव करते हैं कि बाइबल जो है वही सफिशिएंट मतलब पर्याप्त अधिकार है विश्वास के लिए और प्रैक्टिस के लिए, मसीह जीवन में प्रैक्टिस के लिए। तो सेम बिलीव तो हम भी करते हैं, क्योंकि दूसरा तिमुथियुस 3 के 16 में क्या लिखा हुआ है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये हम पेंटकोस्टल के लोग भी बिलीव करते हैं, लेकिन इनका जो बिलीव्स है वो हम लोगों से डिफरेंस जाता है, ठीक है। सो बिब्लिकल अथॉरिटी पर ये लोग बिलीव करते हैं। बिब्लिकल अथॉरिटी क्या है? तो बिब्लिकल अथॉरिटी तो बाइबल है, हम सब जानते हैं, ठीक है। हम लोग ट्रेडिशन में नहीं फंसते हैं, है ना। तो अब देखते हैं ऑटोनॉमी ऑफ द लोकल चर्च। अब सेकेंड में हम लोग आते हैं, बैप्टिस्ट के फुल फॉर्म में जो सेकेंड में ए है ना, उस पर हम लोग आते हैं। बाय दिस मीन दैट, इसका मतलब ये है, बाय दिस मीन दैट ईच लोकल चर्च इज सोवरेन इन इटसेल्फ, कि जो भी लोकल चर्च है वो खुद में राज्य स्थापित करता है। एंड कैनॉट द कंट्रोलेड बाय एनी बोर्ड, वो किसी भी दूसरे बोर्ड के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, ठीक है। बैप्टिस्ट चर्च जो है, बैप्टिस्ट चर्च का कोई बोर्ड नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं करता उसको, बैप्टिस्ट चर्च को। ये उसका मतलब है। ए फॉर ऑटोनॉमी ऑफ लोकल चर्च, ऑटोनॉमी पर बिलीव करते हैं ये लोग। और रेफरेंस ये लोग देते हैं पहला तिमुथियुस 3 का 15, पहला तिमुथियुस 3 का 15, पहला तिमुथियुस 3 का 15। अब आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 के 15 को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तीन के 15 को, पहला तिमुथी ये लोग इसी रेफरेंस के अनुसार ऑटोनॉमी ऑफ द लोकल चर्च मानते हैं, ठीक है। 15 मिल गया। तो अभी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, है ना।
सही पढ़ रहा हूं, पहला तो 315। यदि वह संयम सहित विश्वास प्रेम पवित्रता में स्थिर रहे, कौन? यहां पे ऑटोनॉमी ऑफ द लोकल चर्च पर बिलीव करते हैं कि स्त्री ऑर्डिनर नहीं रह सकती, स्त्री किसी भी पास्टर पद पर, डीकन पद पर बैप्टिस्ट कहते हैं नहीं रह सकती है। सो दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं शॉर्ट करना चाहता हूं। आपको बता दूं कि ये लोग पहला तीमुथियुस 3:15 को इसलिए लेते हैं ताकि जो ऑटोनॉमी ऑफ द लोकल चर्च है ना, अब ऑटोनॉमी को क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी क्या है हिंदी में, है ना, ऑटोनॉमी क्या है उसको मैं 2 मिनट के अंदर आपको बताता हूं। ऑटोनॉमी, ठीक है, स्वायत्तता, अधिकार, स्वयं शासन, कि वो लोग बिलीव करते हैं पहला तीमुथियुस 3:15 के अनुसार कि स्त्री चर्च पर अधिकार नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? चर्च पर अधिकार। क्या दिख रहा है आपको कि महिला चर्च पर अधिकार नहीं कर सकती? पहला तीमुथियुस 3:15 का रेफरेंस बैप्टिस्ट वाले देते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा के विरोध में यह शिक्षा है कि नहीं है? हम पेंटिकॉस्टल भेदभाव नहीं करते। मैंने एक वीडियो में बताया था, अभी मैं उस पर भी आऊंगा कि महिला प्रचार कर सकती है या नहीं कर सकती, कभी उस पर भी मैं चर्चा करूंगा इस नए चैनल पर, ठीक है। सो अभी हम देख रहे हैं कि ऑटोनॉमी ऑफ द लोकल चर्च, लोकल चर्च पर अधिकार किसका रह सकता है, ये बैप्टिस्ट बता रहे हैं अपने नोट्स पर, है ना, कि जैसे फॉर्म्स ऑफ द चर्च गवर्नमेंट, जैसे रोमन कैथोलिक चर्च पर पॉप रहता है, उस तरह ये कह रहे हैं कि हमारे चर्च में कोई स्त्री अधिकार नहीं कर सकती, लेकिन केवल उसको रूल और डील पास्टर कर सकता है और यीशु मसीह। तो ये विश्वास तो हम भी करते हैं कि हमारे चर्च के ऊपर यीशु है, यीशु के बाद बिशप है, ठीक है। लेकिन बैप्टिस्ट रेफरेंसेस को लेकर के बिलीवरों को और दूसरे लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इनकी शिक्षाओं में आप फंस रहे हैं तो कोशिश करें इनसे भागे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में, जिसमें हम बैप्टिस्ट पार्ट 2 क्लियर करेंगे। तब तक के लिए हमने आज जाना बैप्टिस्ट और पेंटिकॉस्टल का डिफरेंसेस और बैप्टिस्ट का फुल फॉर्म क्या है, आज हमने जाना। और हमने जाना इस पूरे वीडियो में कि बैप्टिस्ट उन 11 चीजों पर बिलीव नहीं करते जिन पर हम लोग बिलीव करते हैं। सो चर्च इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हो सकता है, नाइट का समय है, फोकस लाइट्स का ज्यादा है, इस वजह से बोर्ड थोड़ा चमक रहा होगा, लेकिन मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैं इसको करेक्शन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। या इसके वीडियोस मैं दिन में लाने की कोशिश करूंगा, नाइट में केवल शिक्षा पर हम बात करेंगे, क्योंकि बोर्ड वाइट होता है और लाइट भी वाइट होती है, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं उसको करेक्शन करूंगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है कि मैं इसको करेक्शन कैसे कर सकूं ताकि ये रिफ्लेक्शन ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को रखें। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं और जितने लोग फेसबुक लाइव पर हैं, उन सबको मैं जय मसीह की कहता हूं, प्रेज द लॉर्ड कहता हूं, शालोम। आप सब अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज इस शिक्षा को फैलाएं और इस डॉक्ट्रिनल सब्जेक्ट को और हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि मसीह के जो नए नए चेले हैं, नए नए लोग मसीह में आज आए हैं, वो भटके ना, वरन सही शिक्षा को जान सके। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं आप सबको। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।